हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एनालाइजर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड थोड़ी सी टफ टॉपिक जो कि है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। इसे हम 3 पॉइंट्स और 3 केसेस में ही देखेंगे एंड वो 3 पॉइंट्स को मैं अलग अलग 3 केसेस में यूज करके आप लोग के सामने दिखाऊंगा कैसे यूज करना है। उसके बाद आप लोग एडवांस तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन्हीं 3 पॉइंट्स को दिमाग में रख के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले टॉपिक से, जो कि है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट ही हमेशा फ्रिक्शन लगता है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग लगेगा, कब उसके अपोजिट लगेगा। यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक ले लिया है जिसमें M1 एंड M2 मास का है। M2 पे एक फोर्स लग रहा है F। ये पूरा सिस्टम यदि साथ में चलेगा तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लेफ्ट तरफ लगेगा इसको रोकने के लिए, लेकिन M1 भी इस सिस्टम के साथ चल रहा है तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि फ्रिक्शन ही है जिसको साथ ले जा सकता है इस सिस्टम के अलोंग। तो M1 पे फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है। और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे अगेन मैंने M1 एंड M2 2 ब्लॉक ले लिया है, लेकिन M1 पे एक फोर्स F लगा दिया है। तो आप डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को देखते हैं। M1 ये पूरा सिस्टम चल रहा है तो M1 पे फोर्स लगा हुआ है तो M1 पे फ्रिक्शन लेफ्ट तरफ लगेगा इसको रोकने के लिए, लेकिन M2 भी इस सिस्टम के अलोंग चल रहा है तो M2 पे फ्रिक्शन लगेगा जो कि इसे राइट साइड में लगना चाहिए, तो ही इस ब्लॉक को साथ ले जा सकता है इस सिस्टम के अलोंग। अब समझ गए आप लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगेगा। मींस हमेशा फ्रिक्शन मोशन ऑफ बॉडी के अलोंग नहीं लगता है, उसके अपोजिट भी लग सकता है, उसके अलोंग भी लग सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं हम लोग स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टेंट फ्रिक्शन होता है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो जब बॉडी चलेगा उसके अपोजिट में लगेगा और तभी लगता है। ये बात बस ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 kg एंड 3 kg का ब्लॉक ले लिया है जिसमें फ्रिक्शन 0.3 एंड 0.2 लगा दिया है ग्राउंड पे। एक थ्रेड से इसको कनेक्ट कर दिया। यदि फोर्स F लगा है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन आ गया, यहाँ भी लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन जो कि यहाँ और यहाँ लग रहा है। यदि हम ब्लॉक पे फोर्स लगाते गए, फोर्स यदि इंक्रीज करते जाएंगे एंड स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को हम समझते हैं। यदि पहले हम 6 न्यूटन तक लगाते जाएंगे तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगते जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो यहाँ भी 2 ही न्यूटन लगेगा जो कि स्टैटिक रहेगा। यहाँ पे 6 न्यूटन लगाएंगे तो 6 न्यूटन ही लगेगा। ऐसे यदि फोर्स बढ़ाते गए और 12 न्यूटन पहुँच गया, मीन्स ना मैक्सिमम फोर्स जो फ्रिक्शन का है वो 12 न्यूटन लग सकता है। 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो बॉडी अभी एक लिमिटिंग पॉइंट पे रहेगी। अब जैसे ही इससे ज़्यादा फोर्स लगेगा वो बॉडी चलना चालू हो जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम 12 न्यूटन से जस्ट हल्का सा 13 न्यूटन मान लो ले लिए हैं, तो अब दोनों ब्लॉक एक साथ चलना चालू कर देगा और उस टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। 12 न्यूटन से पहले हमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जैसे कि यहाँ पे 6 न्यूटन लगा है तो यहाँ भी 6 न्यूटन लगते जाएगा और वो सेल्फ एडजस्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ 8 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे 6 न्यूटन लगेगा और 2 न्यूटन यहाँ से लग जाएगा। यहाँ पे 6 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है। ओके, समझ गए आप लोग। अब हम लोग मूव कर रहे हैं जिसके लिए हम इस वीडियो पे आए हैं, दैट इज 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, बस आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं एंड ऐसे ही स्टेप में आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं तो सारे क्वेश्चन होंगे। पहला पॉइंट, आपको कॉमन एक्सीलरेशन निकालने हैं। जो ब्लॉक दिया रहेगा उसको सिंगल ब्लॉक बनाइएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अभी समझाते हैं। और सेकेंड स्टेप, जो बेचारा ब्लॉक है वही मेरा टारगेट रहेगा। सारा इक्वेशन जो लिखेंगे बेचारा ब्लॉक के ऊपर लिखेंगे जो उसे चला सकता है। 3 केस में मैंने ये पूरे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को खत्म किया। पहले केस से शुरू करते हैं। 5 kg और 10 kg का है। यदि नीचे वाले पे फोर्स F लगाए हैं एंड यहाँ पे ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, दोनों ब्लॉक के बीच में 0.5 का फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 मेरा है 15 kg का एक ब्लॉक है जो कि F फोर्स लगाएगा। जैसे कि इस दोनों ब्लॉक को एक ब्लॉक बना दिए हम 15 kg का एंड जो फोर्स लग रहा है उसको फोर्स के डायरेक्शन लगा दिए एंड यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ग्राउंड में तो फ्रिक्शन 0, तो फोर्स बराबर माँ होता है। तो F इज इक्वल टू 15 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/50। ये एक इक्वेशन मिल गया हमको। ये कौन सा इक्वेशन है? जो कि एक्सेलरेशन कॉमन वाला है जिससे दोनों ब्लॉक चल सकता है। स्टेप 2, बेचारा ब्लॉक। तो हमारा क्वेश्चन ये था 5 kg और 10 kg वाला, तो जिस पे फोर्स नहीं लगेगा वो बेचारा ब्लॉक है, मतलब 5 kg वाला बेचारा ब्लॉक है। 5 kg वाले को लिखे। इसको चलाएगा कौन? तो बस एक फ्रिक्शन ही है जो चला सकता है इसको। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन होता है। म्यू का वैल्यू 0.5 है एंड नॉर्मल यहाँ पे 50 हो जाएगा, वो mg से आप लोग कर सकते हो। तो फ्रिक्शन 25 न्यूटन का आ गया। अब हमें थर्ड इक्वेशन बेचारा ब्लॉक पे ही निकालना है सारा इक्वेशन। थर्ड, F इज इक्वल टू ma। फ्रिक्शन का मैक्सिमम कितना लग सकता है? 25 न्यूटन एंड बॉडी का मास कितना है? 5 एंड एक्सेलरेशन कॉमन अभी जस्ट हम निकाले इक्वेशन 1 में जो कि F/15 आया था। तो इक्वेशन को पुट किए तो F इज इक्वल टू 75 न्यूटन आ गया। ये ऐसा वैल्यू है जिस पे दोनों ब्लॉक साथ चल सकते हैं। दैट्स द मैक्सिमम फोर्स बाय विच द बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर। अब हम लोग केस 2 को देखते हैं जिसमें मैंने यहाँ पे 2 kg और 4 kg लिखा है और फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में भी लगा दिया है और ग्राउंड एंड ब्लॉक के बीच में भी। नीचे वाले पे फोर्स F लग रहा है। तो पहले हम दोनों को एक ब्लॉक बनाएंगे। 4 और 2 6 kg का हो गया। इस पे फोर्स F लग गया एंड फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग लगेगा जो कि है 36 न्यूटन आ जाएगा, म्यू इंटू एन। तो नीचे वाले पे एक्सेलरेशन कॉमन पहला स्टेप निकालना है। तो फोर्स F लग रहा है माइनस ये फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है 36 न्यूटन का, तो 36 लगा दिए एंड इज इक्वल टू मास 6 इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन मेरा कॉमन आ गया जो कि फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरा।
सेकेंड स्टेप बेचारा ब्लॉक 2 kg जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो 2 kg को पकड़े, इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन ही ऐसा फोर्स है जो इसको साथ ले जा सकता है। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है 6 न्यूटन, म्यू इंटू एन दैट इज 20 इंटू 0.3 लगा देंगे, 6 न्यूटन आ गया। एंड तीसरा इक्वेशन होता है जो कि बेचारा ब्लॉक पे लगेगा, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन का लग रहा है, 6 इंटू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉमन आया है, ये हमारा एफ मैक्सिमम आ गया 54 न्यूटन। इससे बियॉन्ड जाएगा तो बॉडी स्लिप कर जाएगा, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। थर्ड एंड लास्ट केस जिसमें 2 kg एंड 4 kg को लिखा है मैंने, ग्राउंड पे कोई भी फ्रिक्शन को नहीं लगाया है, ऊपर वाले ब्लॉक पे एफ लगा दिया है। अभी तक हम लोग नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे थे, तो हमें पहले दोनों को एक ब्लॉक बनाना है, 6 kg का बन गया एंड फोर्स एफ लगा दिया, ठीक है। एंड फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया F/6। क्यों? तो फोर्स 6 न्यूटन का आ गया एंड बॉडी यदि चलेगा तो इस पे पूरे पे फोर्स, ग्राउंड बॉडी को एक बॉडी बना लिए, अब नीचे पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन यहाँ पे 0 आ गया, इसीलिए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे -0 है तो कोई उसको लिखने का मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/6 आ गया, ये पहला इक्वेशन। नेक्स्ट काम बेचारा ब्लॉक जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है, 4 kg को लिखे, इसको बस फ्रिक्शन ही आगे ले जा सकता है। फ्रिक्शन कितना लगेगा, जितना यहाँ पे लगेगा वही फ्रिक्शन यहाँ भी लगेगा, जो कि है 20 इंटू 0.3, 20 इंटू 0.3 दैट इज 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा 4 kg वाले ब्लॉक पे, जो कि आगे ले जा सकता है। ग्राउंड पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो वहां पे 0, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू तो 6 न्यूटन इज इक्वल टू मैक्स मास जो हो गया 4 kg एंड एक्सेलरेशन कॉमन यहां से हम पुट कर देंगे। एंड 3 पॉइंट्स जो आप लोग को इस वीडियो में मैं बताया हूं, उन्हीं 3 पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए, आपके हर क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू एनालाइजर्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।